तो आज सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का फाइनल डे है, फाइनल क्लोजिंग है। तो आज हम इसका फाइनल डिसीजन जानेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो है लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं और लास्ट डे पे ही अप्लाई करना चाहिए। हर आईपीओ को लास्ट डे पे ही करना चाहिए। तो आज लास्ट डे है, आज इसका कंप्लीट डिटेल जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें जितने भी ऊपर ऊपर से डिटेल थे, लॉट साइज क्या है, क्या कुछ है, सब कुछ मैंने बता दिया है। यहाँ पे बस मुझे इतना जानना है कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, 4-5 चीजें। जैसे पहला, सेक्टर क्या है। तो इसके सेक्टर की बात करें तो जो कंपनी है नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर में वर्क करती है। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम और जिंक डाई कास्टिंग एलॉय प्रोड्यूस करती है। तो कंपनी का जो सेक्टर है वो मेटल वाले सेक्टर में है, मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर में है। उसमें भी नॉन फेरस वाले जो मेटल होते हैं उसकी रिसाइकलिंग में कंपनी का सेक्टर है। अब देखो, इस सेक्टर में आने वाले समय ग्रोथ है। रीजन क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट यूज होता है वो बड़ी बड़ी जगह पे यूज होता है। जैसे मारुति सुजुकी हो गया, होंडा कार्स इंडिया हो गया, बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, रॉयल इनफील्ड हो गया। इन सब जगह पे इसके जो मटेरियल हैं यूज होते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेक्टर की बात करें तो 5 में से 5 स्टार सेक्टर में है। सेक्टर शानदार है, सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर बढ़िया है, लाजवाब सेक्टर है। आइए फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल डिटेल में आप 23, 24, 25 सारा डेटा एक एक चाहो तो बैठ के पढ़ो, बट मैं यहाँ पे 24 से 25 का मोस्टली लेके चल रहा हूँ। 24 से 25 में क्या कितना ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू 12% के राउंड से बढ़ा है। ईबिटडा 146% के राउंड से बढ़ा है। पेट शानदार बढ़ा है, 180% सॉरी 118% के राउंड से बढ़ा है। टोटल एसेट 28% के राउंड से बढ़ा है। नेटवर्थ 44.35% के राउंड से बढ़ा है। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है, बट डेट टू इक्विटी 1 से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ईपीएस भी यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल आप देखोगे फाइनेंशियल इसका स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल शानदार देखने को मिल रहा है। आओ और कुछ देख लेते हैं। जैसे इंडिकेटर, यहाँ पे आरओई देखोगे 25% के राउंड है, शानदार है। आरओसी भी ठीक है। डेट टू इक्विटी 1 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट जो भी बढ़ा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो वो भी ठीक है। पेट मार्जिन यहाँ पे कम है और ज्यादा होना चाहिए था। EBITDA मार्जिन भी यहाँ पे ठीक है, और ज्यादा होता तो बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओएफएस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरा पैसा जो लोग अपना शेयर बेचेंगे उनके पास जाने वाला है। पीयर्स कंपेरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पे काफी कंपनियां लिस्टेड हैं और यहीं से हमें कंपेरिजन करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सस्ता कौन है। सस्ता देखोगे, सबसे पहले सस्ता अपना ही आईपीओ जो सीएमआर ग्रीन है, मतलब ये अंडर वैल्यूड है, अभी बढ़िया है, सस्ता शेयर मिल रहा है। दूसरा, रिटर्न ऑन नेटवर्क सबसे ज्यादा किसका है, तो आप देखोगे अपने ही आईपीओ का है। दो चीज जैसे मिली तो 50% तो कंपेरिजन यहीं पे खत्म हो गया कि 50% तो आगे निकल गए। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी ठीक ठाक है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक है, मतलब इन सब के मुकाबले तो जो है इसका ईपीएस कम है, बट ठीक है। वहीं हम पेट की बात करें तो पेट यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे ग्रेविटा के बाद इसी का पेट। डेट टू इक्विटी शानदार देखने को मिल रहा है। इन सब की वजह से नंबर 1 यही आएगा, अपना आईपीओ आएगा नंबर 1 पे, तो यही देखने को मिलेगा। दूसरे पे आप जो है, जो इसकी सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, ग्रेविटा इंडिया, इसको रख सकते हो। यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो। हमको यही देखना होता है कंपनी टॉप 1 में आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब टॉप 3 में देखना होता है। बट जब 3-4 ही कंपनियां लिस्टेड होती हैं, टॉप 1 में कौन कंपनी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉप 1 में अपना आईपीओ आ रहा है, बेहतर है, बहुत बढ़िया है, टॉप 1 में है, मतलब पीयर्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर है। इस पी पे जो है आईपीओ लाए हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। एंकर बुक के रेटिंग की बात करें तो इसका मैंने डेप्थ वीडियो बनाया था, यहाँ पे केवल केवल रेटिंग देख लो कितना है। 9.5 की रेटिंग है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, गुड है, क्या कुछ है, तो फंडामेंटल ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीएमपी की बात कर लेते हैं। जीएमपी यहाँ पे लगातार बढ़ ही रहा है, 36.5% का जीएमपी चल रहा है। शानदार जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखो, इसमें दोनों भी बन रहा है, पहला लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरा शॉर्ट टर्म मतलब लिस्टिंग गेन के लिए, दोनों भी बन रहा है। दोनों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई के लिए जा सकते हो, वो भी फुल फोर्स के साथ यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मैं पर्सनली बात करूँ तो यहाँ पे मैं फुल फोर्स के साथ यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई के लिए सोच रहा हूँ। अब केवल लिस्टिंग गेन क्यों, ठीक है, तो देखो वो लिस्टिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है, बट मैं कुछ यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं लिस्टिंग गेन के लिए मोस्टली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जहां तक मेरा मानना है इसकी लिस्टिंग 40% है, इससे एवब की लिस्टिंग की उम्मीद है। यदि इस तरह का 40% है, इसके अराउंड लिस्टिंग हो जाती है भाई, तो ऑब्वियसली लिस्टिंग के बाद यहाँ पे गिरावट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और इस वजह से मैं जो है लिस्टिंग लेके यहाँ पे जाने की ज्यादा कोशिश करूंगा। उसके बाद जब फेयर प्राइस पे आएगा, नीचे आएगा फेयर प्राइस पे, तो वहां पे बाई के लिए सोच लिया जाएगा। तो इसलिए मैं अभी लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहा हूँ। बाकी जो है अब लिस्टिंग पे डिपेंड करता है। अब लिस्टिंग मान लो इसकी 10% हो गई, 15% लिस्टिंग हो गई, तो ऑब्वियसली भाई मैं यहाँ पे होल्ड कर लूंगा, ठीक है। तो मेरा दोनों व्यू है, फुल फोर्स के साथ
लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो जो है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन, दोनों के लिए व्यू है। वो डिपेंड करता है कितना लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग बम्पर हो गई, ज्यादा हो गई, 40-50% की लिस्टिंग हो गई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं केवल लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा। लेकिन कम की लिस्टिंग हुई तो यहाँ पे होल्ड किया जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रुका जाएगा। बाकी आप क्या करने वाले हो जरूर बताइएगा। ये शानदार आईपीओ है, इसमें मैं पर्सनली ढंग से यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ फुल फोर्स के साथ। बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो केवल और केवल लिस्टिंग गेन अप्लाई करना चाहते हैं, केवल लिस्टिंग गेन के लिए, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शाम के 3-4 बजे अप्लाई करना। मान लो 3 PM पे आप अप्लाई करना, उससे पहले तो मत ही करना। 3 PM के अराउंड आप अप्लाई करना और उससे पहले जीएमपी चेक कर लेना है। अब जीएमपी कैसे देखना है उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया है, आप जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। जीएमपी चेक कर लेना, रियल टाइम जीएमपी क्या चल रहा है। या जीएमपी इसका 9% इससे अबव का जीएमपी रहता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए व्यू बन रहा है, आसानी से बन रहा है। बट मेरा मानना है कि 30% के अराउंड ही जो है जीएमपी रहेगा, उससे कम बहुत मुश्किल है कि जा पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और आप क्या करने वाले हो, अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, कितना लॉट अप्लाई करोगे, आप कमेंट में जानकारी दे सकते हो। इससे हमारा और आपका इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।